नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से केविक्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसे दोस्तों, ये हमारा जो सेगमेंट जो चल रहा है साइंस वाला है, और साइंस वाले में अभी मुख्य रूप से देखा जाए तो हमारी ये जो क्लासेस हो रही है, इस क्लासेस में जो है हम लोग रेलवे के एग्ज़ाम को पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब रेलवे टोटली जो है रेलवे के एग्ज़ाम को टारगेट किया गया है। और आज का जो टॉपिक है ना, रेलवे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप जितना भी सेट देखेंगे ना, सारे सेट में इस आज की इस टॉपिक से जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। टॉपिक क्या है, यही जो है सस्पेंस की बात है कि कौन सा ऐसा टॉपिक आज मैं कराने वाला हूँ जहाँ से रेलवे के सारे एग्जाम में एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे बड़ी समस्या भी यही रहती है कि कितना भी पढ़ लेते हैं लेकिन ये जो है टॉपिक क्लियर नहीं हो पाता है। पूरा हम लोगों का पूरा जो प्रयास होगा कि आज की इस क्लास को कुछ ऐसे किया जाए कि आप मैक्सिमम चीज़ों को कवर कर सकें, या एक ही क्लास में, मतलब ये हमारी ये जो क्लास जो होने वाली है ना, हो सकता है कि दो मोड में मिल जाए, दो बार में मिले, लेकिन यह एक ऐसा क्लास होगा जहां से आप मैक्सिमम, मतलब रेलवे के लिए पूरी क्लासिफिकेशन का निचोड़ टॉपिक होगा। मतलब आपको समझ आ गया होगा कि आज क्लासिफिकेशन के क्लास में हम लोग जो है जानने वाले हैं कि जो बायोलॉजी में जो क्लासिफिकेशन उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कितने तरह से इनको कैटेगराइज किया गया है, और कौन सा जीव किस क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आता है। और देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में, रेलवे में स्पेशली देखा जाए तो रेलवे के एग्जाम में बहुत सारे ऐसे जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये हम जान ले कि जीव विज्ञान का जो वर्गीकरण जो किया गया है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजी या जीव विज्ञान का जो वर्गीकरण जो किया गया है, तो जीव विज्ञान को मुख्यतः 5 भागों में रखा गया है। जीव विज्ञान को देखा जाए तो 5 भागों में रखा गया है। कौन कौन से हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंगस एंड एनिमेलिया। ठीक है, याद रखेंगे कि जीव विज्ञान का जो क्लासिफिकेशन जो किया गया है इसमें कौन कौन से हैं? मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, प्लांटी है, फंगस है और ममेलिया। घबराना नहीं है, सारे के एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, लेकिन मुख्यतः अगर जो कभी आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि जीव विज्ञान को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। जीव विज्ञान को कितने वर्गों में बांटा गया तो आपका आंसर हो जाएगा 5। ये 5 कौन कौन से हैं? तो मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, प्लांट है, फंगस है और एनिमेलिया है। ठीक है, प्लांट है, फंगस है और एनिमेलिया है। तो इसको याद रखिएगा कि 5 हैं। कौन कौन से हैं? तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंगस एंड एनिमेलिया। ठीक है, एनिमेलिया यानी हम लोग जो आते हैं किस में आते हैं? एनिमेलिया में आते हैं। और भी जितने सारे जो पशु हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं? एनिमेलिया में आते हैं, सब इसी में आते हैं। ठीक है, वहीं मोनेरा और प्रोटिस्टा की बात करें और प्लांट की, तीनों जो एक तरह से क्या हो, ये प्लांट का ही रूप होते हैं, फंगस जो होते हैं इनकी एक अलग जो इनका एक ग्रुप बना दिया गया। ठीक है, अब बात ये करते हैं कि इस तरह से ग्रुप बनाने का विचार किसके मन में आया, किसने क्या किया कि बायोलॉजी को बांट दिया। बायोलॉजी के अलग अलग जो ये जो है ना, ये जो किंगडम एक तरह से हैं, ये सारे को अलग अलग बांट दिया गया। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, और एग्जाम में जितने सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड है सब पे हम लोग बारी बारी से डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि जीवों के लिए जो आधुनिक वर्गीकरण की जो शुरुआत जो किया था, किसने किया था? करेलस लिनियस महोदय ने किया था। याद रखिए कि क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं कि जीवों के लिए आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत किसने किया था? जीवों के लिए आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत किसने किया था? तो करेलस लिनियस ने किया था। वहीं जो है इन्हें जो है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, द्विगत, इन्होंने 2 क्लासिफिकेशन जो है कि सेपरेशन करके बताया था। इस वजह से इस सिस्टम को हम किस नाम से जानते हैं? बाइनोमियल लिटरेचर के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? बाइनोमियल नोमेनकल्चर के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, यानी द्विनाम पद्धति। तो कभी आपके एग्जाम में डायरेक्ट यही वाला क्वेश्चन पूछता है कि द्विनाम पद्धति का जनक किसे कहा जाता है? द्विनाम पद्धति का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? करेलस लिनियस को। किसे कहते हैं? करेलस लिनियस को। ये नाम याद रखिएगा, करेलस लिनियस, ये नाम याद रखिएगा। और इसको याद रखिएगा कि द्विनाम पद्धति या बाइनोमियल नोमेनकल्चर का जनक किसे कहा जाता है? जनक किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा क्या? करेलस लिनियस को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हम शुरुआत करते हैं कि जो बाइनोमियल जो नोमेनकल्चर है इसमें क्या क्या चीज़ों को, कैसे इसको जो है बांटा गया, कैसे इसमें क्लासिफिकेशन किया गया है। तो देखिए, जीवधारियों के नाम से, जीवधारी का नाम जो लैटिन के 2 भाषा में रहता है, लैटिन भाषा के 2 शब्दों में
पहला इसमें वंश होता है और दूसरा इसमें जाति होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि द्विनाम यानी बाइनोमियल नॉमिनलेचर में जो जीवधारी जो होते हैं, तो पहला शब्द क्या होता है, तो उनके वंश को बताता है, यानी उसके जेनेरिक नेम को बताता है। किसको बताता है? उनके जेनेरिक नेम को बताता है। जबकि दूसरा क्या कहता है? स्पीसीज नेम को बताता है। दूसरा क्या करता है? उनके जाति के नाम को बताता है। तो याद रखिएगा कि द्विनाम पद्धति में पहला वंश को बताता है, दूसरा किसको बताता है? जाति को बताता है। और ये किस भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा का शब्द है। किसका शब्द है ये? लैटिन भाषा का शब्द है। इसको याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इसके बाद जो है परंपरागत देखा जाए तो द्विनाम पद्धति या जो जगत का जो वर्गीकरण का श्रेय जो जाता है, ये एच.आर. व्हिटेकर को जाता है, जिन्होंने 1969 में सबसे पहले इन्होंने 5 जगत में बांटा था। ठीक है, यानी क्वेश्चन आपसे कभी ऐसे डायरेक्ट पूछ ले कि जो 5 जगत में जो बांटा गया है, ये किसकी? द्विनाम पद्धति का वर्गीकरण का श्रेय किसे जाता है? तो सबसे पहले जो है एच.आर. व्हिटेकर ने क्या किया था, 1969 में इनको 5 जगत प्रणाली में बांट दिया था। यानी 5 वर्गीकरण में समस्त जीवों को 5 वर्गों में वर्गीकरण किया गया था। ठीक है, 5 वर्गों में इसका वर्गीकरण किया गया था, याद रखिएगा। और यही 5 वर्ग कौन कौन से हैं, तो मैंने वीडियो के क्लास में स्टार्टिंग में बताया था। मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंगस है, प्लांटी है और एनिमेलिया। याद रखेंगे 5 कौन कौन से हैं? मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंगस है और आपका प्लांटी है और एनिमेलिया है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे 5 है। किसके सिफारिश पे हुआ था, किसने किया था? तो एच.आर.एच. व्हिटेकर महोदय ने। किसने किया था? तो आर.एच. व्हिटेकर महोदय ने। टाइमिंग क्या था? तो 1969 में। किसने किया था? 1969 में। ठीक है, अगला चलते हैं। इसी तरह से बारी बारी से चीज़ें जो आपको मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मोनेरा, यानी जो आर.एच. व्हिटेकर महोदय ने पहला जो किंगडम जो बताया था, कौन सा था? मोनेरा था। दूसरा कौन सा था? प्रोटिस्टा था। तीसरा कौन सा था? फंगस था। चौथा प्लांटी और अगला एनिमेलिया। क्या बोलते हैं उसको? एनिमेलिया के नाम से उनको जाना जाता है। ठीक है, तो मोनेरा की अगर जो हम बात करें, बात किया जाए तो मोनेरा जो है एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों का समूह है। मोनेरा क्या है? एक कोशिकी जो है प्रोकैरियोटिक जीवों का समूह है। इसमें ना तो संगठित केंद्रक होते हैं, न ही इसमें विकसित जो है कोशिकांग होते हैं, यानी इसमें सेल ऑर्गेन्स और न्यूक्लियस नहीं पाए जाते। मोनेरा की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होते हैं और इसमें सेल ऑर्गेन्स नहीं होते हैं। अगर जो वही सेल ऑर्गेन्स की बात करें तो न तो इसमें राइजोसोम होता है, न तो इसमें राइबोसोम होते हैं, न तो इसमें सेंट्रोसोम होते हैं, न तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, न तो इसमें प्लास्टिड वगैरह होते हैं। ये मोनेरा ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से हैं? तो देखिए, एग्जाम्पल ही मेन है। एग्जाम्पल जो भी क्वेश्चन आप देखेंगे ना, तो सब आपके एग्जाम में एग्जाम्पल ही पूछे गए हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल पे आपका विशेष ध्यान रहना चाहिए। एग्जाम्पल को ही रट करके रखना है कि मोनेरा का एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो बैक्टीरिया है। कौन सा है? बैक्टीरिया है। बीजीए क्या? ब्लू ग्रीन एल्गी। बीजीए क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी। और साइनोबैक्टीरिया, ये किस में आते हैं? तो ये मोनेरा ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। तो मोनेरा ग्रुप में कौन कौन से हैं? बैक्टीरिया है, बीजीए और साइनोबैक्टीरिया। कौन कौन से हैं? मोनेरा है और बैक्टीरिया है और साइनोबैक्टीरिया किस में आते हैं? बैक्टीरिया, बीजीए और साइनोबैक्टीरिया किस में आते हैं? तो मोनेरा ग्रुप के अंतर्गत ये मोनेरा वाले जीव हैं। ठीक है, मोनेरा वाले जीव हैं। एक बार फिर से हम बता दें कि ये स्पेशली ये जो क्लास है ना, ये रेलवे के लिए हो रही है भाई। रेलवे का एग्जाम, यानी रेलवे में अभी जो वैकेंसी आई है एएलपी के लिए और ग्रुप डी के लिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और हर सेट में अब तो एकदम आइडिया लग गया होगा, जो पिछले प्रीवियस ईयर जो एग्जाम जो दिए उनको एकदम आइडिया लग गया होगा कि हाँ बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन हमेशा 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 5 जगत में जो बांटा गया है, किसने बांटा है? तो एच.आर. व्हिटेकर ने बांटा है। और बांटते समय 2 नाम उनका जो दिया गया है, यानी जो बाइनोमिनल नोमेनक्लेचर जो बनाया गया है, यह किसने दिया था? तो कोरेनस लिनियस ने। पहला शब्द, ये लैटिन भाषा के 2 शब्द से मिलकर के बनाया जाता है। पहला इसमें वंश होता है, जेनेरिक होती है, दूसरी इसमें जाति होती है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और 1969 में सबसे पहले जो है आर.एच. व्हिटेकर ने इन
पूरे जीवों को 5 वर्गों में बांटा था, जिसमें पहला क्या था, मोनेरा था। मोनेरा के बारे में हम लोग जान चुके हैं कि मोनेरा ये ऐसे जीव होते हैं जो प्रोकैरियोटिक जीवों का समूह होता है। क्या होते हैं ये, प्रोकैरियोटिक होते हैं। ना तो इसमें न्यूक्लियस होते हैं और ना ही इसमें सेल ऑर्गेन्स होते हैं। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो बैक्टीरिया है, बीजीए है और साइनोबैक्टीरिया। कौन कौन से हैं, बैक्टीरिया है, बीजीए है और साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके बाद जो हम आगे बढ़ते हैं, प्रोटिस्टा। क्या है, प्रोटिस्टा। ठीक है, तो इसमें ये जो होते हैं यूकैरियोटिक होते हैं, याद रखेंगे। ये जो है यूकैरियोटिक होते हैं, ये यूकैरियोटिक जीव आते हैं। हालांकि इसमें कभी कभी जो है पादप जगत और फंगस तीनों के बीच की कड़ी का कार्य करते हैं। ठीक है, होता क्या है कि ये जो प्रोटिस्टा जो जगत जो होते हैं ना, इन तीनों के बीच की कड़ी का कार्य करते हैं। कौन कौन से तीनों हैं, तो इसमें प्लांट है, एनिमल है और फंगस है। कौन कौन से, प्लांट है, एनिमल है, फंगस है। इन तीनों की बीच का, ये तीनों के बीच की कड़ी का काम करते हैं। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो एक कोशिकीय शैवाल। क्या है, एक कोशिकीय शैवाल है, डाइटम है, प्रोटोजोआ है, यूग्लिना है। डाइटम है, प्रोटोजोआ है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है, क्लोरेला है, अमीबा है। ये सब सारे के सारे किस में आएंगे, ये सभी के सभी जो है, ये सभी इसका एग्जाम्पल ही मेन है। बार बार मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा कि इसका एग्जाम्पल ही मैंने, एग्जाम्पल ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही करता है कि आपसे 4 जीवों का नाम ऑप्शन में रख करके पूछता है कि इसमें से प्रोटिस्टा में कौन कौन से, प्रोटिस्टा में कौन कौन से, प्रोटिस्टा वाले कौन कौन से। तो एक कोशिकीय शैवाल, एक कोशिकीय शैवाल आ गया, सिंगल सेलुलर एल्गी, डायटम, प्रोटोजोआ, यूग्लिना, पैरामीशियम, क्लोरेला और अमीबा। ये सब सारे के सारे क्या हैं, तो ये प्रोटिस्टा ग्रुप में आते हैं। इनकी विशेषता क्या है, इनकी विशेषता क्या है कि यह जो है प्लांट का, ये जो है प्लांट का, एनिमल का और फंगस का, ये जो है प्लांट, एनिमल और फंगस के बीच की कड़ी है। यह तीनों के बीच की क्या, ये कड़ी है। इसको याद रखिएगा। यानी इसमें ये तीनों को रिलेट करके चलता है, तीनों को रिलेट करके चलता है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रोटिस्टा कहते हैं। ठीक है, तो प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, एक कोशिकीय शैवाल, डाइटम, प्रोटोजोआ, पैरामीशियम, यूग्लिना, कोरेला, अमीबा इत्यादि। ठीक है, ये सारे जो है प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल। इसके बाद हम चलते हैं आगे और इसमें अब जानेंगे फंगस, या इसको क्या बोलते हैं, फंगी या फंगस के नाम से जानते हैं, फंगस या फंगी के नाम से जानते हैं। और ये जो होते हैं तो बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं। फंगस क्या होते हैं, बहुकोशिकीय, मतलब ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक जीव होते हैं। मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक जीव होते हैं जो पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, जो पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो ईस्ट है, मशरूम है, पेनिसिलियम है, एल्बुको है इत्यादि। सब सारे के सारे क्या है, तो फंगस के एग्जाम्पल है। फंगस की जो बात करें तो मशरूम भी क्या फंगस होते हैं, ईस्ट भी क्या फंगस होते हैं। ईस्ट का जनरली बेकरी इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है। मशरूम भी क्या होते हैं, 2 तरह के होते हैं, एक हार्मफुल होता है, यूज़फुल होते हैं। तो इसकी सब्जियाँ वगैरह बनाई जाती है। और मशरूम जो होते हैं प्रोटीन के एक अच्छे सोर्स होते हैं। पेनिसिलियम बिल्कुल उसी तरह से होती है, पेनिसिलियम। ठीक है, पेनिसिलियम और इसमें जो अल्बुको, ये सब सारे क्या है, ये सब फंगस की वेराइटियां हैं। एग्जाम्पल याद रखेंगे। फंगस क्या होते हैं, तो एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं। फंगस क्या होते हैं, एक जो है फंगस होते हैं बहुकोशिकीय, क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर नहीं बल्कि मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक जीव है। मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक जीव है जो पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। एग्जाम्पल इनके कौन कौन से हैं, तो ईस्ट है, मशरूम है, पेनिसिलियम है, अल्बुको है इत्यादि। ये सब सारे के सारे क्या, एक्सेट्रा, ये सब सारे के सारे क्या है, फंगस की वेराइटियां हैं। एग्जाम्पल इसको याद रखना है, जो कि रेलवे के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम आते हैं प्लांटी पे। तो देखिए प्लांट के बहुत सारे इसमें ग्रुप होते हैं, बहुत सारे संघ होते हैं और इनमें इनको भी जाना जाए तो प्लांट की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि यह सेलुलोज से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, सेलुलोज से। और सेलुलोज क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स होता है। सेलुलोज क्या है भाई, तो सेलुलोज जो है कार्बोहाइड्रेट्स है और इसके कार्बोहाइड्रेट्स है और इसके जो आउटर लेयर है ना, इसके जो आउटर लेयर है यानी कोशिका भित्ति, जिसको हम सेल वाल कहते हैं। क्या बोलते हैं, ये सेल वाल, क्या कहते हैं इसको,
सेल वाल जो है बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों का समूह होते हैं। ठीक है, सेल वाल जो है यानी प्लांटी जो होते हैं सेलुलोज से बने होते हैं, कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों का समूह होता है और जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। सबसे मस्ट क्या है कि इसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, याद रखेंगे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, तो ये हरे पौधों में होता है। तो याद आ गया होगा, समझ में आ गया होगा कि ये जो प्लांटी जो होते हैं, जितने सारे जो हरे पौधे हैं सभी के सभी किस में आएंगे, प्लांटी में आएंगे। कौन कौन से इनके ग्रुप कौन कौन से हैं, तो थैलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, ठीक है, एंजियोस्पर्म है और जिम्नोस्पर्म है। याद रखेंगे, क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाएंगे, एग्जाम्पल को याद रखना है, एग्जाम्पल को याद करके रखना है। कौन कौन से ऐसे ग्रुप हैं, कौन कौन से ऐसे समूह हैं जो प्लांटी के अंतर्गत आते हैं, तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सभी के सभी जो है प्लांटी के अंतर्गत आते हैं। इनकी विशेषता क्या है कि यह जो है सेलुलोज से बने सेलुलोज से बने सेलवाल वाले मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक जीवों का समूह होता है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और प्रकाश संश्लेषण की अगर जो बात करें तो यह एक ऐसी क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण जो है यह एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें हरे पौधे जो है अपने लिए भोजन बनाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये सारे के सारे क्या है, तो ये सभी जो है प्लांटी के अंतर्गत आते हैं, ये सभी जो है प्लांटी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सब सारे जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद अगला जो होगा इसको हम जो है समझते चलेंगे कि थैलोफाइटा क्या है, ब्रायोफाइटा क्या है, ठीक है, एंजियोस्पर्म क्या है, जिम्नोस्पर्म क्या है, सबको जो है हम लोग बारी बारी से समझते चलेंगे। ठीक है, यानी हम जानेंगे थैलोफाइटा के बारे में, ब्रायोफाइटा के बारे में जानेंगे, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये सभी के सभी किस ग्रुप में आते हैं, तो ये सभी के सभी क्या हैं, तो ये प्लांटी हैं, सभी के सभी क्या है, ये प्लांटी है। ठीक है, तो इसको जो हम जान करके रखेंगे, और एक एक सेक्शन को हम जो है कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्लांटी में, और प्लांटी में सबसे पहले हम जानेंगे किसको, थैलोफाइटा के बारे में। किसको जानेंगे, थैलोफाइटा के बारे में जानेंगे। और थैलोफाइटा के देखिए आप लोगों को फोकस किस पे करना है, तो इसके एग्जाम्पल को समझना है, एग्जाम्पल को याद रखना है। ठीक है, समझना क्या है, एग्जाम्पल को याद रखना है, क्योंकि एग्जाम्पल से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो रेलवे के जो क्वेश्चन जो बनते हैं ना, सब एग्जाम्पल ही पूछते हैं कि इसमें से कौन सा थाइलाफाइट ग्रुप का सदस्य है या थाइलाफाइट प्लांट है, थाइलाफाइट संघ का है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा सकते हैं। तो याद रखिएगा कि थाइलाफाइट्स में कौन कौन से होते हैं, तो कुछ उनकी विशेषता को समझते हुए हम थाइलाफाइट्स को भी समझने का प्रयास करेंगे। जैसे बात करें थैलोफाइट्स का, तो थैलोफाइट्स होते क्या हैं, तो इन पौधों में शरीर के सभी घटक पूर्ण रूप से विभेदित नहीं होते हैं। समझ आया, सबसे बड़ी थैलोफाइट की विशेषता क्या है कि इन पौधों में शरीर के सभी घटक पूर्ण रूप से विभेदित नहीं होते हैं, अर्थात इनकी संरचना में मूल तना पत्ती में विभाजन नहीं होता है। और इस वर्ग के सभी पौधे सामान्यतः क्या होते हैं, शैवाल होते हैं। क्या होते हैं, शैवाल होते हैं। शैवाल आपने देखा होगा कि जब बरसात के दिनों में नमी के कारण दीवारों पे छोटे छोटे हरे हरे निकल जाते, उसी को हम क्या कहते हैं, वो थैलोफाइट्स होते हैं। ठीक है, तो थैलोफाइट्स की विशेषता क्या है कि इन पौधों में शरीर के सभी घटक पूर्ण रूप से विभेदित नहीं होते हैं, अर्थात इनकी संरचना मूल तना तथा पत्तियों में विभाजित नहीं होता है। और इस वर्ग के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शैवाल कहा जाता है। तो शैवाल के एग्जाम्पल को रट लेने हैं। और शैवाल के एग्जाम्पल कौन कौन से है, शैवाल के एग्जाम्पल कौन कौन से है, तो इसमें इलोथ्रिक्स है, स्पाइरोगाइरा है, क्या है, इलोथ्रिक्स है, स्पाइरोगाइरा है, कारा है, नाइट्रेला है, क्लोरेला है, एक्सेट्रा। ये सब सारे के सारे क्या हैं, तो सभी के सभी जो है एल्गी हैं। ठीक है, इलोथ्रिक्स है, स्पाइरोगाइरा है, क्या है, इलोथ्रिक्स है, स्पाइरोगाइरा है, कारा है, नाइट्रेला है और क्लोरेला, ये सब सारे के सारे क्या है, एल्गी हैं। ठीक है, एल्गी हैं। और ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो सभी जो है थैलोफाइट्स हैं। क्या हैं, ये सभी जो है थैलोफाइट्स हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल ही मैंने याद रखने हैं। तो थैलोफाइट्स में कौन कौन से हैं,
यूलोथ्रिक्स है, स्पाइरोगाइरा है, नाइट्रेला है, कारा है, क्लोरेला, ये सब सारे के सारे क्या है, तो ये थैलोफाइट्स प्लांट्स हैं। ठीक है, यह जो थैलोफाइट्स प्लांट्स है। इसके बाद आगे हम चलेंगे, अगला देखेंगे बायोफाइट्स। अभी तक हम लोगों ने क्या जाना, थाइलोफाइट्स। ग्रुप क्या चल रहा है भैया, तो ग्रुप चल रहा है प्लांटी। क्या चल रहा है, प्लांटी, यानी हम जो पढ़ रहे हैं पादप जगत पढ़ रहे हैं, पादप जगत पढ़ रहे हैं। और पादप जगत में अलग अलग चीज़ों को हम क्लियरफाई कर रहे हैं। यानी पहले हम लोगों ने पढ़ा थैलोफाइटा को, अब हम करेंगे ब्रायोफाइटा को। ठीक है, जैसे मैंने इसमें बताया था, थैलोफाइटा, बायोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ये आपको मैंने ऑलरेडी जो ग्रुप बता दिया था। ये सारे प्लांट के ग्रुप हैं, तो एक एक को जो हम पढ़ते हुए चलेंगे। तो ब्रायोफाइटा को समझिए कि इस वर्ग के पौधों में जल एवं अन्य शरीर के एक भाग दूसरे भाग के संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं पाए जाते हैं। यानी सीधा से ये कह लें कि इसमें एक भाग से दूसरे भाग की कनेक्टिविटी नहीं होती, यानी जो कनेक्टिविटी, जो टिश्यूज होते हैं इसमें नहीं पाए जाते हैं। इस वर्ग के पौधों को प्लांट वर्ग में उभयचर वर्ग कहा जाता है, यानी एम्फीबियन कहा जाता है। मतलब क्या है कि ये लैंड और वाटर दोनों पर ही पाए जाते हैं। ठीक है, एम्फीबियन का कंसेप्ट क्या होता है, एम्फीबियन का मतलब क्या होता है कि जिनका हैबिटेट लैंड एंड वाटर दोनों हो, यानी ये प्लांट में एम्फीबियन है। ये प्लांट में क्या है, एम्फीबियन है। और इसमें कौन कौन से हैं, तो इनके नाम को याद रखना है। मास, यानी इसको हम क्या कहते हैं, फ्लूनेरिया, या इसको फ्लूनेरिया कहते हैं। ठीक है, फ्लूनेरिया या फ्यूनेरिया के नाम से जाना जाता है। मार्केसिया, क्या है ये, मार्केसिया, ये सब सारे क्या हैं, सभी प्लांटी ग्रुप के हैं। लेकिन प्लांट ग्रुप में 21 समूह के पौधे हैं, तो ब्रायोफाइटा ग्रुप्स के कौन कौन से हैं, ये बायोफाइटा ग्रुप्स के प्लांट्स हैं। इसको याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद जो है अगला हम चलेंगे टेरिडोफाइटा। क्या है, टेरिडोफाइटा। लो भाई, अगला आ गया टेरिडोफाइटा। यानी हम लोगों ने किसको किसको पढ़ा, अभी थैलोफाइटा को जाना, बायोफाइटा को जाना। अब हम लोग को किसको करना है, टेरिडोफाइटा के बाद फिर एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। इतने सारे प्लांट्स के कैटेगरी जिसको हम लोगों को समझ करके रखना है। यानी इन पौधों का शरीर जड़, तना तथा पत्तियों में विभाजित होता है, इसमें संवहन होता है। ठीक है, यानी इसमें सारे जो पार्ट्स जो होते हैं ना विभाजित होते हैं। बाकी क्या था, उसमें विभाजित नहीं होता, एक ही में था। लेकिन इसमें क्या कि सारे क्या है, अलग अलग हैं। यानी इसमें इस पौधों में के शरीर में जड़, तना और पत्तियों अलग अलग होते हैं। और इसमें संवहन होता है, उसमें संवहन नहीं हो रहा था, यानी संवहन टिश्यू उसमें डेवलप नहीं थे। जबकि इसमें संवहन टिश्यू क्या है, डेवलप हैं। कौन कौन से हैं, तो हार्सटेल है, फर्न है और मार्सिलिया। क्या है, हार्सटेल है, फर्न है और मार्सिलिया। ये सब किस में आते हैं, तो टेरिडोफाइट्स हैं। क्या है ये, टेरिडोफाइट्स हैं। फर्न, मार्सिलिया, हार्सटेल, ये सब सारे क्या है, टेरिडोफाइट्स के अंतर्गत आते हैं। याद रखिएगा। तो प्लांट में कौन कौन से हैं, याद है ना, प्लांट में कौन कौन से हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ये सारे किसके ग्रुप के हैं, तो ये सभी जो प्लांट में हैं। और उसी पे हम बारी बारी से डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम लोग किस पे आ गए, टेरिडोफाइटा पे आ गए। किस पे आ गए, टेरिडोफाइटा। ठीक है, इन पौधों का शरीर जड़, तना तथा पत्तियों में विभाजित होता है और इसमें संवहन होते हैं। एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल इसमें फर्न है, मार्सिलिया है, हार्सटेल है इत्यादि। कौन कौन से हैं इसमें, फर्न है, मार्सिलिया है, हार्सटेल है इत्यादि। ये सब सारे जो है टेरिडोफाइट्स के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम आएंगे जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, इसको भी समझ करके चलिए। एग्जाम्पल याद रखने, एग्जाम्पल पीछे वाला का एक बार फिर से समझ लीजिए। टेरिडोफाइट्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, फर्न, मार्सिलिया, हार्सटेल इत्यादि। वहीं बायोफाइटा के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो मास है, जिसको हम फ्यूनेरिया या फ्लूनेरिया के नाम से जानते हैं, मार्केसिया है। वहीं अगर जो हम थैलोफाइट्स की बात करेंगे तो यूलोथ्रिक्स है, स्पाइरोगाइरा है, कारा है, क्लोरेला है। ये सब सारे जो थैलोफाइट्स के अंतर्गत आते हैं। और ये सारे जो अभी प्लांट वाले चल रहे हैं, प्लांट वालों को एक एक करके हम जो है डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। सबके एग्जाम्पल को याद रखना। और सारे एग्जाम्पल, ये जो एग्जाम्पल लिया गया, ये सब सारे वही एग्जाम्पल हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, सारे वही एग्जाम्पल हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं। अगला टेरिडोफाइटा हम लोगों ने समझ लिया। अब हम जानेंगे जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, तो यह जो है नग्नबीजी होते हैं। क्या इस पे लेयर्स, इसके सीड कोट इस पे नहीं पाए जाते हैं, यानी इस तरह के प्लांट्स पे सीड कोट नहीं होते हैं। और ये नग्नबीजी होते हैं, अर्थात इसके बीज फलों के अंदर ही होते हैं। और ये पौधे जो बहुवर्षीय, सदाबहार तथा काष्ठीय होते हैं। यानी जितनी सारी जो लकड़ियां हैं ना, जो वुड हैं, टिम्बर प्लांट्स हैं, सभी के सभी क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म होते हैं। जैसे चीड़ हो गया, देवदार हो गया, ठीक है,
टीक हो गया, महोगनी हो गया, ये सब सारे के सारे क्या है, सभी जो है किस में आते हैं, जिम्नोस्पर्म में आते हैं। ठीक है, जिम्नोस्पर्म होते हैं, जिम्नोस्पर्म प्लांट होते हैं। ये पौधे जो है नग्नबीजी होते हैं, अर्थात इनके बीजों में के अंदर फल नहीं होते हैं, अर्थात ये बहुवर्षीय सदाबहार तथा वुड प्लांट होते हैं। क्या होते हैं ये, वुड प्लांट होते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो पाइनस है, साइकस है, पाइनस और साइकस। यही जो पाइनस है ना, सागोपाम निकाला जाता है, साबूदाना, जो कि व्रत वगैरह में इसका यूज़ करते हैं, और ये जिम्नोस्पर्म में आता है। ठीक है, तो पाइनस और साइकस याद रखिएगा, साइकस और पाइनस दोनों से हम जो है वो सागोपाम निकालते हैं। साइकस और पाइनस ये दोनों क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म में आते हैं। नुकीली इसकी पत्तियां होती हैं। ठीक है, और ये हमेशा एक ही जैसे होते हैं, हमेशा एक जैसे होते हैं, फल वगैरह नहीं लगते हैं इसमें जो है वो होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म के बाद एंजियोस्पर्म। क्या है, एंजियोस्पर्म। इस तरह के पौधे में बीज फलों के अंदर बंद रहते हैं और इसमें बीजों का विकास ओवरी में होता है। ठीक है, यानी जो नॉर्मल जो प्लांट जो भी देखते हैं ना, सभी के सभी किस में आते हैं, तो सभी जो है एंजियोस्पर्म में आते हैं। यह एक बीजीय पत्ती मोनोकाइट्स, ये जो है मोनोकाइट टेडनम वाले पौधे होते हैं, और द्विबीजपत्री मतलब डाइकोट और मोनो दोनों होते हैं, डाइकोट और मोनोकोट दोनों में ये पाए जाते हैं। जिस तरह से जितने सारे जो नॉर्मल जो पौधे हैं ना, जितने जैसे कि आम, अमरूद, ये सब सारे क्या, ये भी सभी जो है एंजियोस्पर्म में आते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा पौधों का हम लोगों ने पूरी तरह से वर्गीकरण कर लिया है, जिसमें आज हम लोगों ने किसको जाना है, टेरिडोफाइट्स के बारे में जाना, एंजियोस्पर्म के बारे में जाना, जिम्नोस्पर्म के बारे में जाना, थैलोफाइट, टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स, सब प्लांट के पूरे सेक्शन को समझ लिया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और इसके मेन आप इसके एग्जाम्पल को याद रखेंगे, क्योंकि जो भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, सभी के सभी क्या होते हैं, तो सब एग्जाम्पल ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एनिमेलिया। क्या है ये, एनिमेलिया। ठीक है, तो एनिमेलिया डिस्कस करने से पहले बता दें कि इसमें जो है बहुत सारे अलग अलग ग्रुप हैं। एनिमेलिया को जानने से पहले हम जान लें कि जितने सारे जो जीव जंतु हैं, जितने सारे जीव जंतु हैं, सभी के सभी किस में आते हैं, तो एनिमेलिया ग्रुप में आते हैं। यानी यह जो होते हैं यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय, और यह जो है विषम भोजी प्रणाली वाला वर्ग है। कौन कौन से हैं इसमें, यह यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय और विषम पोषी प्राणी का वर्ग है, जिसमें कोशिका भित्ति रहित होते हैं। यानी इसमें जो होते हैं ना, सेलवाल जो होते हैं, तो ये काइटिन की लेयर होती है। क्या होते हैं ये, काइटिन की लेयर होती है, काइटिन की इसमें लेयर्स होती है, या इसमें ये कह सकते हैं कि सेलवाल जो है, सेलवाल ना होकर के इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। क्या होते हैं ये, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। सेलवाल इसमें ना होकर के क्या पाए जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, सेलवाल इसमें ना होकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं। ठीक, याद रखेंगे। एनिमेलिया में ये यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय विषम भोजी प्राणियों का वर्ग होता है, जिसमें सेलवाल नहीं होते। सेलवाल की जगह पे क्या होता है, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सेल मेम्ब्रेन होते हैं। और इसमें सारे जीव आते हैं, जिसमें मेढक है, पक्षी है, मानव है, बिल्ली है, केचुआ है, छिपकली है, ये सब सारे के सारे किस में आते हैं, तो ये सभी जो है एनिमल कैटेगरी में आते हैं, एनिमेलिया में आते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस क्लास में सब सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी तरह का फिर एक वीडियो आएगा जो पार्ट 2 के नाम से होगा, और इसमें हम क्या जानेंगे, तो इसमें हम जानेंगे एनिमल्स की जो अलग अलग कैटेगरियाँ हैं, जैसे कि पक्षी किस ग्रुप में आते हैं, मानव किस ग्रुप में आते हैं, बिल्ली किस में आती है, केचुआ किस में आते हैं, स्नैक किस में आते हैं, छिपकली किस में आते हैं, मेढक, मतलब सबका एक एक ग्रुप है। ठीक है, इसमें ना सारे, अब यानी इसको जो है कार्डेटा और नॉन कार्डेट्स में इसको बांटा गया है। तो अगला हमारा जो क्लास होगा ना, हम कार्डेट्स और नॉन कार्डेट्स के बारे में समझेंगे, और इसके लिए आपको इंतजार करना होगा। ये बाकी की चीज़ों हम आपको किस में देंगे, तो पार्ट 2 में देंगे। इसी के नाम से जो जाएगा आपका पार्ट 2 जाएगा, जिसमें हम सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। और बहुत ही मज़ेदार ये स्पेशली ये जो क्लास जो था, ये क्लास स्पेशली ALP और ड्राइवर के लिए था, ALP असिस्टेंट लोको पायलट और रेलवे के एग्जाम के लिए था। ज़्यादातर ये जो टॉपिक है उसी के लिए फेमस है, उसी के लिए जाने जाते हैं, और वैसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब ये जो है एनिमेलिया की बात करें तो ये जंतु जगत के अंतर्गत होते हैं, जिसमें सभी तरह के दैनिक क्रियाएं होती हैं। इसमें कोशिका व्यवस्था होती है, शारीरिक समितियां होती हैं, पाचन के यंत्र होते हैं, परिसंचरण होते हैं, जनन, मतलब सारे ऑर्गन, सारी क्रियाएं इसमें डबल, यानी यह जंतु जो है जंतु जगत के अंतर्गत आते हैं, यानी ये एनिमल किंगडम के अंतर्गत आते हैं। और इसमें सभी दैनिक क्रियाएं होती है, जैसे कि
पूरा सेलुलर सिस्टम होता है जिसमें वो सिलेंट्रेट्स होते हैं, शारीरिक इसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ठीक है, इसमें शरीर के अलग अलग पार्ट्स होते हैं और इसमें शारीरिक क्रियाएं भी होती हैं, यानी इसमें पाचन भी होता है, परिसंचरण भी होता है, जनन तंत्र भी होती है, ग्रंथियां भी होती है, सब सारे इसमें क्या होते हैं, विकसित होते हैं। तो इस तरह से यह जो है आपका ये जो है एनिमल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, एनिमल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन इसके बाद जो है मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में पूरी तरह से, आप लोगों को पार्ट टू के नाम से जाएगा, ठीक है, क्लासिफिकेशन, बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन पार्ट 2 के नाम से जाएगा, उस पर हम एक एक सेक्शन पे कवर करते हुए चलेंगे। आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। और स्पेशली बार बार मैं बता दूं कि स्पेशली ये जो क्लासेस है, ये क्लासेस स्पेशली रेलवे के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस क्लास में हमने पूरा रेलवे के 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन लेकर के इस वीडियो में हाजिर है। इसी तरह से क्लासिफिकेशन वाला पार्ट 2 आपके सामने जाएगा, दोनों देख करके, मतलब दोनों को एक, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी हम लोगों ने पढ़ा किसको, प्लांट का क्लासिफिकेशन पढ़ा। दूसरा जो वीडियो होगा जिसमें हम एनिमल के क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे, और क्लासिफिकेशन को पढ़ने के साथ साथ हम लोग जो है इसमें जानेंगे क्या, तो जो जितने सारे जो वो है ना, जो ब्रांचेज है, इंपोर्टेंट ब्रांचेज ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स, सबका ये निचोड़ वीडियो होगा। तो बहुत ही शानदार वीडियो होगा इसका पार्ट 2 भी, तो बने रहिएगा, इसके पार्ट 2 को भी देखिएगा। थैंक फॉर वाचिंग दिस सेगमेंट। और एक चीज़ और, क्यूबिक्स क्लासेस जो है आप लोगों को ALP और रेलवे की बैचेज जो अपने ऑफलाइन मोड में अपने ऑफलाइन सेंटर पे दे रहे हैं, जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। तो नंबर नोट करके आ करके बनारस हमारे ऑफलाइन सेंटर पे भी विजिट कर सकते हैं। और ये टीचर जो है, जो कि आपके ऑनलाइन में पढ़ा रहे, यही टीचर आपके ऑफलाइन में भी कोर्सेज को चलाते हैं, ठीक है। तो समझ करके रखिएगा, आइए आकर के एक बार सेंटर विजिट करिए। और इसी तरह से मज़ेदार टॉपिक पे हम जो हमेशा इस प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करते रहेंगे। तो आज की इस क्लास में इतना ही रहने, फिर से हाजिर होंगे इसका क्लासिफिकेशन का पार्ट 2 वीडियो लेकर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।